बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, जीएनएन को हेड करते हैं। उन्होंने ट्वीट की है कि लिस्टें फराहम कर दी गई हैं तहरीक इंसाफ के लोगों की और हर सूरत तमाम के तमाम लोगों की गिरफ्तारी चाहिए। और इसमें यह हो रहा है कि अगर कोई घर पर ना मिले तो उसके सारे ख़ानदान को उठा लिया जाए। ऐसा हाल ही में देखा गया है कि एक खातून जिनको मरकज़ी मुलजिम करार दिया गया 9 मई के सानहे का, उनके हवाले से खबर आई कि जी वो नहीं मिली तो उनके पूरे ख़ानदान को उठा लिया गया। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जब से ये ऑपरेशन शुरू हुए हैं उससे पहले से भी हो रहा है। जिस तरह उस्मान डार साहब की वालिदा के साथ किया गया, जिस तरह शहरियार अफरीदी की अहलिया के साथ किया गया। मरीम नवाज साहबा को बड़ा याद आता है जी, बेडरूम के दरवाजे तोड़े गए, यहाँ तो बेडरूम में घुसा गया। और इसी तरह से दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जमशेद इकबाल चीमा हैं, उनकी अहलिया, उनके घर में जिस तरह से पुलिस गई। अभी मुराद सईद के घर की दीवारें और गेट फलांगा गया। चार दीवारी का कोई कॉन्सेप्ट अब नहीं रहा, ख़त्म हो गया है। और हाल ये है कि जब चाहें जिसके घर मर्जी घुस जाएं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी थ्रेट किया जा रहा है कि वो यहाँ आएंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा या उनके जो यहाँ रिश्तेदार हैं उनको तंग किया जाएगा। तो अब कोई कानून आइन, कोई अखलाकियात बची नहीं है इस वक्त। इसके अलावा आप ये देखिए कि पूरे के पूरे मुल्क में जितने भी इदारे हैं, सभी इदारों को लगता है कि ये टास्क हुकूमत ने दे दिया है कि इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ को टारगेट करना है। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये देखिए कि अब इमरान खान साहब के घर को सील करने का कहा जा रहा है। जमान पार्क में इमरान खान साहब का ज़ाती घर, उसको सील करने का कहा जा रहा है। ये सब बातें पहले कभी किसी को याद नहीं आई जो आज याद आ रही हैं। दूसरी तरफ पुलिस की तादाद, पुलिस की नफरी को बढ़ा दिया गया है। इमरान खान साहब के घर तकरीबन दुगना कर दिया गया है। अब सोचिए ज़रा कि ये चक्कर क्या है, क्या हो रहा है। अब इस बारे में जो रिपोर्टर्स हैं, जो साफ़ी हैं, जो ऑन ग्राउंड सारे मामलात को भी देख रहे हैं और उनका आपस में एक दूसरे ताल्लुक़ भी होता है, वो ये बता रहे हैं कि एक मकसद इसका ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब से जो भी लोग मिलने आ रहे हैं, आ जा रहे हैं, उन पर कड़ी नज़र रखी जाए, हर तरह से उनकी सर्विलेंस की जाए। और अगर कोई भी जो लिस्टें प्रोवाइड की गई हैं उस हवाले से तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा भी, कोई भी कारकुन नज़र आता है तो उसको फौरी तौर पर वहीं से गिरफ्तार कर लिया जाए। तो हर तरफ जमान पार्क के इर्द गिर्द पुलिस ही पुलिस नज़र आ रही है। रास्ते वैसे खोल दिए गए हैं। जो भी वहाँ पर कैंप्स या दीगर जिसको हुकूमत की जानिब से तजावुज़ात कहा जा रहा था वो सब हटा लिए गए हैं। कारकुन वहाँ पर नहीं है। अगर कोई नज़र भी आया तो यही है कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। इतनी बड़ी तादाद में पुलिस इसीलिए वहाँ पर रखी गई है। फिर गिरफ्तारी का शौक़ तो है, बहुत पहले से है, ये हम सब जानते हैं। और कोशिश यही है कि कोई ना कोई केस बनाया जाए। अगरचे अदालतों की अब इनको ज़रूरत तो रही नहीं है, हुकूमत अपनी मर्ज़ी कर रही है, मगर फिर भी अब केस ऐसा कोई मजबूत बनाए कि जनाब जिसमें हम कोई फेस सेविंग तो ले सकें। लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पा रहा। इसी दौरान में जो ऑडियो लीक्स अदलिया को दबाव में लाने के लिए सारा जो मामला लाया गया, अभी कमीशन बनाया गया, उसमें मारिया मेमन साहिबा ने बड़ी दिलचस्प बात की है कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो खुद ये बात कहते रहे हैं, क्योंकि वो भी अब इस कमीशन में हैं। दीगर और 2 जजेस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो काजी फायज ईसा साहब ये कहते रहे हैं बड़े वाज़ेह अंदाज में कि इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि जजेस की सर्विलेंस कौन और क्यों करवा रहा है। तो ये नुक्ता लाजमी है। अब राना सनाउल्लाह कहते हैं जी हाँ जी ये भी मैंडेट है। तो जब ये देखा जाएगा कि कौन ये जजेस की ऑडियोज़ पर सर्विलेंस करता है, तो अगर ये किया जाता है तो बहुत से राज खुल जाएंगे। मारिया मेमन साहिबा को सराहना चाहिए इस दबाव के घुटन के दौर में। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि बहुत मुश्किल है इस वक्त बात करना, मगर मैं मारिया साहिबा को सलाम पेश करता हूँ कि हमारी बहुत अच्छी कुलीग हैं, बड़ी बहादुर खातून हैं। जितनी इजाज़त मिल सके जाहिर है कि उस हद तक इंसान जा पाता है। इन्होंने ये भी बताया है कि वो लोग भी गिरफ्तार हुए हैं जो अपने घर के बाहर कहीं सड़क के किनारे खड़े थे। इन्होंने 2 तरह से तकसीम किया प्रोटेस्टर्स को। एक वो लोग जिन्होंने जलाओ घिराव किया, जिनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ केसेस चलने चाहिए। एक वो लोग जो पुरअमन रहे हैं। अभी तक तहरीक इंसाफ की जितने भी, या शायद सैकड़ों हज़ारों तो इनके एहतजाज होंगे या जल से जुलूस होंगे, तो ये यहाँ पर हमें तशद्दुद उस तरह का नजर आया, इससे पहले कभी नजर नहीं आया। तो जो लोग सड़कों पर खड़े थे, इन्होंने साबित किया, मरियम मेमन साहब ने दिखाया है कि वो लोग जो सिर्फ प्लेकार्ड लेकर सड़क के साइड पर कहीं खड़े थे, जिनका कोई ताल्लुक दूर दूर से नहीं जलाओ घिराव का, इस जगह के करीब भी कहीं नहीं थे जहां पर जलाओ घिराव हुआ है, सिर्फ कहीं दूर खड़े थे,
उनको भी पकड़ा गया, उनके ख़ानदान को पकड़ा गया, उनको तशद्दुद का, शदीद तरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो क्या ये जुल्म और सितम इसलिए है कि जी इमरान खान साहब पर दबाव लाया जाए? जो मैंने अर्ज़ किया कि जी पुलिस इतनी बुला ली गई है, फिर इमरान खान साहब के ज़मान पार्क घर को सील करने का कह दिया गया है और तारीख भी बता दी गई है कि जनाब आपके पास सिर्फ एक दिन है, आखिरी दिन है, आखिरी मोहलत कह दिया गया इमरान खान साहब के बारे में। अब खबर यह है कि जी इमरान खान का ज़मान पार्क में घर लग्जरी टैक्स की मद में 14,40,000 रुपये टैक्स वाजिब अदा हैं। ये सब अब याद आएगा। तमाम महकमे मैंने आपको बता दिया, पुलिस है, FIA है, इनकम टैक्स है, FBR है, कस्टम्स है, इसके अलावा जितने भी एंटी करप्शन है, जितने महकमे हैं, सबको अब इमरान खान का टारगेट दिया गया है। इसी वजह से अब शहबाज शरीफ को ख्याल आया कि अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास बुला लिया जाए, क्योंकि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अब हो ये रहा है कि रिपोर्ट होने लगा है कि जनाब ये तो बहुत ही बुरी सूरत हाल है कि अब हर कोई लुट रहा है। तो जब खुद लूटा जाता है, साफ़ी सीनियर साफ़ी बेचारे लुट रहे हैं गन पॉइंट्स पर, तो अभी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होने लगा। तो अब जाकर शहबाज शरीफ को ख्याल है अच्छा अमन अमान का भी कोई मसला है, लेकिन इसमें भी आप ये यकीन रखिए कि इस अमन अमान में भी सिर्फ और सिर्फ 90%, ये सिर्फ स्टेटमेंट आ जाएगी कि जी हाँ जी इस्लामाबाद को भी हम देख रहे हैं, लेकिन असल में 90% सिर्फ और सिर्फ बात ये होगी कि जी इमरान खान, तहरीक इंसाफ और कुछ भी नहीं। इन्होंने जब से आए किया ही है 13-14 महीने में, और इतनी खौफनाक सूरत हाल पैदा कर दी है कि अब तमाम लोग आर्टिकल लिख रहे हैं। डॉन के जितने आर्टिकल आप देख लिए, जितने लोग इस तरह के आर्टिकल्स लिख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जनाब अब ये डिफ़ॉल्ट करा रहे हैं मुल्क को, और अब ये मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं। अच्छा, इमरान खान साहब के हवाले से सुनिए, और उसके बाद फिर जहांगीर तरीन साहब की लाजमी मैंने बात करनी है, उनके हवाले से मैं आपको बताऊँगा कि क्या चक्कर है जहांगीर तरीन साहब को जिस तरह लॉन्च किया गया दोबारा, और कितने वो इफेक्टिव हुए हैं। अच्छा, अब ये तो है ना कि जिस तरह इमरान खान साहब को ज़रा आसाबी तनाव में कमज़ोर किया जाए, रोज़ाना कुछ लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो ये उसी की एक कड़ी है कि घेरा जाए, दबाव में लाया जाए। अब जनाब कहा गया है कि जी इमरान खान को टैक्स की अदायगी के लिए हतमी नोटिस जारी कर दी, जिसमें इमरान खान को हिदायत की गई है कि वो 22 मई तक अपने ज़िम्मे वाजिबदार लग्जरी टैक्स जमा करवाएं, वरना उनका घर सरबमोहर कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, कोई आ जा नहीं सकेगा, खुद दरवाज़ा भी नहीं खोल सकते। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब का कहना है कि चूंकि रवा वाली साल खत्म होने को जा रहा है, जबकि महकमा एक्साइज पंजाब लग्जरी टैक्स की मद में अब तक टैक्स हदफ का 94% वसूल कर सका है, और चूंकि सिर्फ 94% अब तक वसूल कर सका है टैक्स, तो अब उनके पास दिन कम है, लिहाजा अब वो ये कर रहे हैं कि जी जल्द अज जल्द हमने बाकी 6% का भी मुकम्मल करना है, तो पूरा करना है हदफ, और इसलिए वो कह रहे हैं जी हमने तमाम नादहिंदगान को हतमी नोटिस जारी किए हैं। महकमा साइज के मुताबिक महकमे ने इमरान खान को टैक्स की अदायगी के लिए मुतअद्दिद बार न सिर्फ नोटिस इरसाल किए, बल्कि मतलूबा रकम पर मबनी चालान भी पेश कर रखा है, मगर उन्होंने ताहाल टैक्स जमा नहीं करवाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के घर ज़मान पार्क के रास्ते खोल दिए गए, और पुलिस ने ज़मान पार्क की तरफ में सड़कों पर लगाए गए कंटेनर और कैंप हटा दिए हैं। अब वहाँ पर पुलिस की नफरी दोबारा बढ़ा दी गई है, बहुत पहले से भी कहीं ज़्यादा कर दी गई है। अच्छा, अब आ जाइए जनाब आखिर में कि जहांगीर तरीन साहब कितने इफेक्टिव हुए। मेन बातें मैंने आपसे अर्ज़ करनी थी, इमरान खान के घर जो पुलिस की तैनाती है, इसके साथ साथ ऑडियो का मैंने आपको बता दिया। राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि जी देखा जाएगा कि कौन इसमें है, बिल्कुल TORs में वैसे वाज़े तौर पर ये नहीं था कि इसके पीछे कौन है, लेकिन देखते हैं काजी साहब का एक इम्तिहान ज़रूर है कि वो पीछे जाते हैं कि किस किस ने ये ऑडियो लीक की, कितनी ऑथेंटिक है, क्या है। और ये जो इमरान खान साहब के घर को सील करने की बात है, इमरान खान पर दबाव बढ़ाने की बात है, ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है लोगों को छोड़कर जाना। अब इसी से जुड़ता है जो इमरान खान पर दबाव है, ये सब इमरान खान दबाव के लिए, पुलिस बढ़ाना, अंदर जाने वाले बाहर आने वाले लोगों पर नज़र रखना, किसी को भी गिरफ्तार करना, लिस्टें प्रोवाइड करना, नोटिस भेजना ये घर को सील करने का, और लोगों का छोड़कर जाना। अब आप देखिए कि जो ही ऐलान हुआ है जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ इकट्ठे हो गए हैं मेयर कराची के लिए, तो अब जनाब इस वक्त थरथली मची हुई है, अब किस तरह लोगों को तोड़ा जाए। एक साहब यूनियन काउंसिल के जो मेंबर है वो कहते हैं मैं तहरीक इंसाफ ही छोड़ रहा हूँ, कराची से उन्होंने भी ऐलान कर दिया। तो ये अब बहुत ज़्यादा आप देखेंगे होगा, और जहांगीर तरीन साहब को उसी के लिए लगता है सामने लाया गया था। ओन चौधरी साहब इनके साथ थे, उन्होंने कोर कमांडर्स लाहौर का दौरा किया और उसके बाद उसकी मजम्मत भी की, कहा जी इमरान खान से मुझे उम्मीद नहीं थी, बड़ा दुख हुआ है, इमरान खान इसमें मुलव्वस है। और जाहिर है कि अब इसके बाद नज़र आ रहा था कि जहांगीर तरीन साहब अपना जो ग्रुप है उसको और एक्टिव करेंगे, इस तरह से करेंगे, लेकिन अभी तक जितने भी लोग छोड़कर जा रहे हैं वो बराह रास्त कोई जहांगीर तरीन साहब से जुड़ते नज़र नहीं आते। मिसाल के तौर पर अजमल वज़ीर साहब हों, खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी लोग हैं, जहांगीर तरीन का ज़्यादा असर रसूख समझा जाता था जनूबी पंजाब में कि जी जहाज़ भर भर कर जो आज़ाद उम्मीदवार जीते थे उनको तहरीक इंसाफ में शामिल किया था।
बात यह है कि उस वक्त इमरान खान साहब हुकूमत बनाने की पोजीशन में थे और पॉपुलर थे, पॉपुलैरिटी की बात थी। तो वरना आज जहांगीर तरीन साहब क्यों नहीं इफेक्टिव हो सके, अलीम खान साहब क्यों नहीं इफेक्टिव हो सके, और इनके साथ चौधरी सरवर गवर्नर जिन्होंने कहा गया जी बड़े ये धड़े हैं, बड़े ताकतवर हैं, जिनको ATMs कहा जाता था, और जिनके बारे में मिसाल का चौधरी बताता ने कहा जी ये इनको ड्रग्स सप्लाई करते हैं, और इस तरह के इल्जाम आते हैं। आज तो वो काबीना का हिस्सा हैं। तो अब वो जहांगीर तरीन साहब क्यों नहीं इतने इफेक्टिव हो सके? पहले उन्होंने कोशिश की थी, जब पंजाब में ज़िमनी इलेक्शंस का मामला था तो इनका धड़ा बुरी तरह से हारा था, और एक वक्त में अलीम खान भी इनके पास गए थे कि जी वो शायद वज़ीर आला के उम्मीदवार बनना चाहते हैं। फिर जहांगीर तरीन धड़े ने कबूल नहीं किया, बड़ा ज़बरदस्त जोर लग रहा था, बड़ा नज़र आ रहा था। नज़ीर चौहान वगैरह वगैरह बहुत से लोग थे, वो हार गए। जो आज़ाद जीते थे वो हार गए, ग्रुप बनकर हार गए, तो बात बन नहीं सकी। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि जहांगीर तरीन साहब को कोई लॉन्च करना या वो उस पोजीशन में हैं, ये लोग छोड़कर जाएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जहांगीर तरीन साहब की वजह से नहीं, वो कुछ और वजूहात, पीछे ताकतें और हैं जिनकी वजह से छोड़कर जा रहे हैं, या तो जहांगीर तरीन साहब इतने इफेक्टिव मुझे नहीं लगता होंगे। मुलाकातें वो पहले कर चुके हैं नून लीग से, दीगर जमातों से, तो कोई ख़ास फ़र्क अब नहीं पड़ने वाला। बड़े अरसे से वो कोशिश कर रहे हैं कोई ऐसा वो धड़ा बना सकें, कोई नई जमात बना सकें, इसकी प्लानिंग ज़रूर हो रही है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया उनसे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।